इग्नोर करना सीखे और आगे बढ़े। यह लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मायने रखती है। अगर आप इस बातों को सही तरीके से अपने ऊपर फॉलो करते हैं तो आप श्योर लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लाइफ में हमेशा उलझन और कन्फ्यूजन होते रहता है, जिससे आपके बीच में ऐसी उलझन पैदा होती है जिसे आपको इग्नोर करना ही होता है। अगर आप इग्नोर नहीं करते हैं तो आपके लाइफ की जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर कोई का लाइफ आपके जैसा नहीं होता है। जो लाइफ होता है सबका जो अलग अलग होता है, सबका लाइफ स्टाइल एक जैसा होता नहीं है, जिसके बीच में आपके अंदर कुछ थोड़ी सी एंजाइटी प्रॉब्लम होती है, जिससे आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो सिर्फ आपका यह भ्रम है, क्योंकि अगर आप उस बातों को छोड़ देते हैं, थिंकिंग छोड़ देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स साबित होती है। क्योंकि नंबर 1 में है लाइफ की बड़ी समस्या। यह हर कोई की समस्या होती है। दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी इंसिडेंट होती रहती है जिसकी आपके लाइफ में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन बातों को आप छोड़ देते हैं तो आपके लाइफ के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगी, क्योंकि लाइफ में समस्या इतने सारे आती है जिससे आप उसे अगर फॉलो करते हैं तो आगे आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ सोचना चाहेंगे तो अच्छी चीज़ सोच नहीं सकते हैं। आपका जो थिंकिंग लेवल है हमेशा निगेटिव हो जाती जाएगी। अगर एक निगेटिव थॉट्स आएगी तो आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं, आपके लाइफ के लिए ही प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसलिए ऐसा न करें, क्योंकि सबका लाइफ अलग अलग होती है। उसके बाद इसकी वजह से थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम होती है। मान लिया आपके कन्फ्यूजन होता है, आप इग्नोर करते हैं तो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम होती है। अगर इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू अपने वर्क में बिजी हो जाते हैं और इग्नोर करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है कुछ ही दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो वर्क है डिपेंड हो जाता है कुछ अलग एक्टिविटीज करने में, जिसके आपका दिमाग है अलग तरीके से डाइवर्ट हो जाती है उस वर्क में। तो आपको धीरे धीरे थिंकिंग जो पावर है उस वर्क के लेवल में ही सोचेगा और आप उस बात को इग्नोर करना छोड़ देते हैं और आपका लाइफ सुधरने लगता है, इम्प्रूव होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइफ हमेशा याद रखे, जो आपके साथ एक घटना होती है जो इग्नोर होती है आपके लाइफ के लिए होती है, क्योंकि ऐसा होना आपके लिए कुछ सबक ही मिलता है कि हमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे जो लाइफ होता है ऐसी चीज़ को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो होता है सिर्फ आपके लिए नहीं किसी और के लिए होता है। तो इन बातों को इग्नोर करें और अपने थिंकिंग पावर को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रखने से आपका दिमाग है हैप्पीनेस होती है, फीलिंग्स इंक्रीज होती है। तो हमेशा याद रखें कि जो हुआ सबके लिए हुआ और मेरे फायदे के लिए हुआ है। उसके बाद इग्नोर की कभी से लाइफ में सैड नहीं होना चाहिए। अगर इग्नोर करते हैं तो अपने जो फीलिंग्स है उनके अंदर सैडनेस की जो होती है वो कभी नहीं आने दें, क्योंकि सैडनेस आती है तो जो आपका माइंड है, ब्रेन है, सही तरीके से वर्क नहीं करती है और आपके अंदर जो फीलिंग्स है हमेशा नेगेटिव थॉट्स आने लगती है कि हमारे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो आपके लिए जो है लाइफ में हमेशा सैडनेस बनी रहती है। तो इसको दूर करने के लिए हमेशा अलग तरीके से सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया से बीत गया। अब अलग तरीके से आने वाले जो वर्क है उसमें ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए और अपने सैडनेस को दूर करें। तो आपके लिए भी बेनिफिट्स होगा, आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगा। उसके बाद है कुछ ऐसी होता है जो वर्क उलझन होती है, उससे हमें सबक लेना चाहिए कि आने वाले दिन में हम कभी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिसके चलते हमारे ब्रेन को और दिमाग को हर्ट पहुँचे, क्योंकि ऐसा करते हैं जो आपका लाइफ है शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत ही उलझन पैदा हो जाती है। आप हमेशा उसी थिंकिंग में डूबे रहते हैं और कुछ दूसरा वर्क करते ही नहीं हैं, जिसकी आपके अंदर एंजाइटी इंक्रीज होती जाती है
ईर्ष्या बढ़ती जाती है, जो कि आपके लिए सही नहीं है, हमेशा नुकसान ही करती है। तो इन बातों को इग्नोर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट और मायने होती है। तो हमेशा इग्नोर करते रहें और अपने वर्क पर फोकस करते रहें, तो आपके लिए भी बेहतर साबित होगा। उसके बाद है जो चीज़ें होता है आपके लिए और भी बेहतर हो सकता है। किसी वर्क को कर रहे हैं और उसमें किसी और के बात में सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि आपका जो फोकस है, करियर है, किसी और वर्क में थिंकिंग हो रहा है। जो आप अर्जेंट में वर्क कर रहे हैं उस पर वर्क सही से नहीं हो पा रहा है, तो जो आपका वर्क है वो सही से कंप्लीट और वर्क सही से नहीं होगा, क्योंकि सारा आपका फोकस किसी और पर है। आप वर्क जरूर कर रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन आपका थिंकिंग है कहीं और सोच रहा है, जिसके चलते आप उस वर्क को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं, जितना कि इफेक्ट लगाकर काम करते हैं। कोई वर्क को अगर मन से करते हैं और इफोर्ट्स लगा कर करते हैं, उसमें एनर्जी लगाते हैं, तो वह वर्क 100% अच्छे लेवल में होती है। यानी आपका जो वर्क है हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आपका जो सारा वर्क है इफेक्ट कहाँ लग रहा है, अच्छे एनर्जी में लग रहा है, पॉजिटिव एनर्जी लग रहा है, जिससे जो आपका वर्क हो रहा है प्रेजेंट में अच्छे लेवल तक बहुत ही 100% होकर ही रहेगा। उसके बाद है अपने वर्क में बिजी रहें। अगर आपका लाइफ में ज़्यादा ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो इग्नोर करके अपने लाइफ को इतना बिजी कर लें वर्क में कि आपको सोचने के लिए अलग टाइम ही नहीं मिले। क्योंकि ज़्यादा उलझन होती है, तो आप वर्क में हमेशा कुछ नए नए तरीके से करते रहें, अपने आप को हमेशा बिजी रखें ऐसे वर्क में कि आपको दोबारा सोचने के लिए वैसे मौका ना मिले, आपको चांस ना मिले। तो आपके लिए ही बहुत ही बेनिफिट्स होगा, क्योंकि आप वर्क करेंगे तो आप वर्क को उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स होगा। तो वर्क को हमेशा करते रहें, उसको स्किप नहीं करें, क्योंकि बीच में स्किप करते हैं तो वर्क जो होता है सही लेवल से नहीं होगा और आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा ना करें, उस वर्क को करते रहें और जो आपका जो प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती है कुछ ही समय के लिए होती है, कुछ देर के लिए होते हैं। अगर लगातार आप कंटिन्यू वर्क में बिजी हैं, तो जो वर्क है वो समस्या आपको दूर करा सकती है, क्योंकि सारा आपका दिमाग उसमें कंटिन्यूअस चल रहा है। क्योंकि जो वर्क हम कंटिन्यू करते हैं तो उसी लेवल में थिंकिंग पावर भी इंक्रीज हो जाता है, आपका जो माइंड है उसी लेवल में बिजी और सोचते रहता है। तो आने वाले दिन में आपको जो प्रॉब्लम्स है उस समस्या आपको हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि हमने लाइफ में पीछे पास्ट में क्या किया था और प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, आने वाले दिन में क्या होगा। क्योंकि जो आपका थिंकिंग है हमेशा वर्क में बिजी है और उसी वर्क के बारे में सोच रहा है कि इस वर्क को कैसे कंप्लीट करें, कैसे उसको पूरा करें। क्योंकि जो वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट में उससे आपको बेनिफिट्स हो रहा है और कुछ मिल भी रहा है, तो आपके लिए सक्सेस का डायरेक्शन है ओपन हो चुका है। तो हमेशा याद रखें, क्योंकि हम बिजी रहते हैं ये मतलब नहीं कि हम निगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि वर्क कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट्स हो रहा है और आपका थिंकिंग लेवल है हमेशा पॉजिटिव बन रहा है। पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ वर्क भी करना पड़ता है, हम बिना वर्क किए हम दिमाग को पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना आपका माइंड निगेटिव होते जाता है। इसलिए दिमाग को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान को होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपका दिमाग खाली है तो हमेशा निगेटिव थॉट्स ही आती रहती है, जिससे आपको आने वाले लाइफ में प्रॉब्लम इंक्रीज कर सकती है। तो ऐसा कभी न सोचें, अपने वर्क में इतना सारे बिजी वर्क कर लें कि आपको सोचने के लिए कभी दोबारा मौका ना मिले। और जो वर्क कर रहे हैं आपके लिए भी क्या हो जाएगा, स्किल्स डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका पैशन बन जाएगा कि हमको टाइम को वेस्ट नहीं करना है, कुछ करना है और कुछ सीखना है और इसको स्किल डेवलपमेंट उसको आगे बढ़ाना है। तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि लाइफ में जो होती है कुछ अच्छे के लिए होती है और कुछ बुरे के लिए होती है। सो ऐसी थिंकिंग से हमेशा दूर रहें और अवॉइड करें और आगे बढ़ते रहें। तो आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी फायदे होती है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो सबको लगता है यह जो व्यक्ति है अच्छा है, यानी अपने वर्क सही तरीके से करता है, यानी आपका वहाँ पे प्लस पॉइंट बन रहा है
कुछ वर्क को पूरा करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।